मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारती दौलत राम संस्थापक मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों, धर्म अफू की गोली नहीं है। धर्म अपने आप में दुख का कारण नहीं है। सही देखा जाए तो अधर्म दुख है और धर्म सुख है। आजकल समाजवाद की बात जोरों पर चल रही है। कुछ समाजवादी धर्म को अफू की गोली कहते हैं, अफू कहते हैं, पर ये सच नहीं है। धर्म अफू की गोली नहीं है। धर्म एक मानव समाज में सुख शांति निर्माण करने वाला वैध मार्ग है, वैध और वैज्ञानिक मार्ग है, वैज्ञानिक मार्ग है। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मानव समाज में दुख का कारण क्या है। दुख का कारण हमारी गलत और विकृत धार्मिक मान्यता। हम अधर्म को धर्म कह रहे हैं, हम झूठ को धर्म कह रहे हैं, हम फरेबी को धर्म कह रहे हैं, हम लालच मोह माया को धर्म कह रहे हैं, हम चोरी को धर्म कह रहे हैं, हम चोरी से पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं उसको धर्म कह रहे हैं। हम केवल अपने ऐहिक सुख के लिए ही धन संपत्ति बटोरना चाहते हैं, चाहे वो मार्ग कितना ही गलत क्यों न हो। हम दूसरे को दुख देकर अपने सुख की कामना करना चाहते हैं। तो इसमें धर्म कैसे जिम्मेदार हो गया? इसमें तो अधर्म को आपने जिम्मेदार मानना चाहिए। आप जो भी गलत तरीके अपना रहे हैं धन संपत्ति बटोरने के और खुद की अमर्याद इच्छाएं पूरी करने के, जो हथकंडे आप अपना रहे हैं, चाहे वो एक व्यक्ति हो या कोई संगठन हो या संगठित शक्ति को किसी धर्म का नाम दिया हो, वो व्यक्ति, वो संगठन, वो संगठित धर्म विचार भी गलती है। गलत इसलिए है कि वो न उस आदमी के हित में है, न समाज के हित में है, न राष्ट्र के हित में है, न सृष्टि के हित में है, न जगत के हित में है, न किसी के हित में है। जैसे कर्म करोगे वैसे तो फल पाओगे ही। ये तो सृष्टि का नियम है। चोरी करने वाला कैसे सुखी हो सकता है? गलत मार्ग से धन संपत्ति इकट्ठा करने वाला कैसे सुखी हो सकता है? तो सुख के लिए सबसे पहले धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो या धर्म की सामाजिक जो धर्म की समझ हो। ऐसे धर्म को हम धर्म कह सकते हैं जिसमें मोह माया
तृष्णा आदि जो विकार है, अहिंसा आदि, चोरी चकोरी, इस सबको जिसने नकारा है और मानव कल्याण का जिसमें विचार है, उसको हम धर्म कह सकते हैं। संसार में शुरू से ही मूल भारतीय हिंदू धर्म, यह संसार का आद्य धर्म है, पुरातन सनातन धर्म है, जिसने ये मानव कल्याण का विचार दिया है। और धर्म उसी को कहा है जो मोह माया रहित सामाजिक हित में काम किए जाते हैं, उसको धर्म कहा है। अब धर्म में पत्थर पूजा कहाँ से आ गई? धर्म में भूत परस्ती कहाँ से आ गई? धर्म में हिंसा कहाँ से आ गई? धर्म में बलि, घोड़े गाय की बलि कहाँ से आ गई? धर्म में जनेऊ का दिखावा कहाँ से आ गया? धर्म में मैं ऊंचा वो नीचा, ये श्रेष्ठ वो कनिष्ठ, ये नीच, मैं सबसे बेहतर, मैं ब्राह्मण वो शूद्र, ये वर्ण जाति, ये धर्म के विचार है ही नहीं। ये संगठित उन अधार्मिक गिरोह के विचार है जो इस सृष्टि में, संसार में धर्म को बदनाम कर रहे हैं अपनी विकृत सोच के कारण। और इसी विकृत सोच के कारण संसार में अधर्म का बोलबाला हो रहा है। अधर्म के कारण ही संसार में सत्ता के लिए कितने ही युद्ध हुए। अभी तक न जाने कितने करोड़ों लोग सत्ता के युद्ध में मारे गए। तो इसको आप कौन सा धर्म कहेंगे? ये लालच का धर्म है, सत्ता का धर्म है, इसमें धर्म नहीं, ये विकृत सोच है, इसको धर्म नहीं कहा जा सकता है। धर्म को कोई ऊंच नीच, भेदा भेद, अस्पृश्यता, वर्णवाद, जातिवाद मान्य नहीं है। ये धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म संसार का आद्य धर्म है, आदिवासी धर्म है। कबीर साहब इसी को मानने के लिए कहते हैं। हम भी इसी धर्म के विचार के लोग हैं और हम अधर्म को खारिज करते हैं। जब हम अधर्म मानेंगे नहीं तो स्वाभाविक है कि हम पूंजीवाद को मानते नहीं, वसाहतवाद को मानते नहीं। वसाहतवाद, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद ये मानव के अहितकारी विचार है, जिसे हम शुरू से ही अधर्म कहते हैं। तो इन अधर्मों के कारण पूंजी में बंटवारा जो है, एक के पास में अमर्याद पूंजी है तो दूसरे के पास में केवल कष्ट के सिवाय कुछ नहीं है। इसका कारण क्या है? असमान वितरण का कारण क्या है? असमान वितरण का कारण है कुछ लोगों ने धर्म को अधर्म में परिवर्तित कर दिया और संपत्ति बटोरने को ही उन्होंने धर्म मान लिया। ये अधर्म, ये विचार को कबीर साहब ने आज से 600-700 साल पहले ही बता दिया कि धर्म कोई दुख का कारण नहीं है, अधर्म ही दुख का कारण है। और इसलिए पूंजीवाद और समाजवाद, इसको अगर समझना है तो हमें अधर्म और धर्म को समझना होगा। हमें धर्म का साथ देना होगा, धर्म को मानना होगा। यही बात मैं दौलत राम, जगत गुरु, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ, कल्याण
बोल रहा हूँ। आइए साथियों, मूल भारतीय हिंदू धर्म का विश्व में प्रचार प्रसार करें और मानव को सुखी करें। साधु साधु साधु।